हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसमें ग्रुप नंबर 13 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन। इससे पहले हमने आपको एडेप्टेशन बताया, एडेप्टेशन के टाइप्स बताई और उससे रिलेटेड डेफिनेशन बताई। अब हमारा है टॉपिक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम 4th चैप्टर में भी आपको समझा चुके हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? एक कि जैसे जीवों का समूह किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ए ग्रुप ऑफ similar organisms in a particular area। किसी पार्टिकुलर एरिया में एक जैसे जीवों का समूह, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन प्लांट की भी होती है, एनिमल की भी होती है, छोटे बड़े सभी। जैसे हमारे गांव के अंदर पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन हम बात करेंगे मेनली ह्यूमन बीइंग की या और, तो इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पता है कि 3 तरह की एज होती है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल फेज, जिसमें गैमेट बनते हैं उससे पहले की स्टेज। रिप्रोडक्टिव, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शुरू करता है, फिर बाद में ओल्ड एज के, दैट इज नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का एज के हिसाब से, उसमें 3 तरह से होता है। तो पॉपुलेशन एज 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप। Any population shows 3 types of ecological age distribution। age डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके हिसाब से एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, 3 तरह का एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप शो करता है। 3 तरह के ग्रुप कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। इस तरह से 3 ग्रुप बनते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। तो इस आधार पर जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को, तो इसको हम पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन किसी भी पार्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। It is representation of population by graph is known as पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो 3 तरह के पिरामिड बन सकते हैं भाई। ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन पिरामिड आर as follows। 3 तरह के पॉपुलेशन के जो पिरामिड हैं वो बन सकते हैं। पहला पिरामिड इस तरह बनेगा भाई, इसमें क्या होता है? ये इन्वर्टेड टाइप का होता चला जाता है।
फिर इस तरह से ये बनता है। ठीक है, इस तरह से ये पॉपुलेशन धीरे 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 इस तरह से घटती चली जाती है, छोटी एज फिर उससे कम फिर उससे कम। एक तो ये बनता है बच्चों। इसके अंदर क्या है, नीचे क्या है, ये प्री रिप्रोडक्टिव, जिससे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम। तो ये जो है ये है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट इज प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, छोटी उम्र के बच्चे, छोटे उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्शन करने वाले उससे कम है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्शन ओल्ड है वो सबसे कम है। तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिप्रोडक्शन करने वालों की उससे कम है, और जो रिप्रोडक्शन जिन्होंने बंद कर दिया, जिनकी ओल्ड एज हो गई, वो उससे भी कम है। तो इस तरह से एक तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो पहला हमारा ये हो गया एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। ठीक, तो ये उतार लीजिए आप, फिर अगला दूसरा करवाइए।